कर दी लाइफ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? कैलेंडर के बाद क्लॉक चैप्टर की शुरुआत हमने करी है और क्लॉक चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लॉक चैप्टर को हमने कुछ 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है ना जी। पहला क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू इमेज, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल। तीसरा क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू टाइम। चौथा स्पेशल एरर मिसलेनियस। ठीक है, और इमेज निकालना आप सीख चुके हैं। कोई भी समय अगर आप दर्पण में देखते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिए गए समय को 12 या 11 7 में से घटा दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा, है ना। अगर किसी भी समय को आप वाटर में देखते हैं तो दिए गए समय को 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। तो ये जो एक कंसेप्ट है रिलेटेड टू इमेज वाला, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एंगल निकालना सीखेंगे बिटवीन बोथ द हैंड्स। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। लेकिन उससे पहले मैं एक और कंसेप्ट है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, स्पीड ऑफ हैंड्स। घड़ी के अंदर जो हमारी सुइयां होती हैं उनकी चाल क्या होती है, वो किस चाल से, किस गति से घूम रही है ना। घड़ी के अंदर जो सुइयों की चाल है, जो स्पीड है, वो क्या है, किस गति से, किस चाल से सुइयां हमारी घूम रही हैं घड़ी के अंदर। तो हम बात करना चाहेंगे स्पीड ऑफ आवर हैंड, है ना। घंटे की सुई किस चाल से घड़ी के अंदर घूम रही है, ये बताओ। घंटे की सुई किस चाल से घड़ी के अंदर घूम रही है, बताओ फटाफट से। घंटे की सुई, है ना, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है? हाँ जी बेटा, स्पीड ऑफ आवर हैंड निकालो, घंटे की सुई किस गति से घूमती है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालो, मिनट की सुई की चाल क्या है, मिनट की सुई घड़ी में किस गति से घूम रही है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो घंटे की सुई है ना, वो घड़ी में घूमती है टिक 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 टिक, पूरे 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 12 घंटे में एक चक्कर, एक चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री। अच्छा, जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 1 घंटे में। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है मिनट की सुई, है ना। तो ये दो हिंट मैंने आपको लिख दी। अब आप मुझे घंटे की सुई की स्पीड निकाल के बताओ, पर आवर पर मिनट, है ना। आप मुझे मिनट की सुई की स्पीड निकाल के दिखाओ, पर आवर पर मिनट पर सेकंड। मुझे स्पीड चाहिए बेटा पर मिनट, पर आवर और पर सेकंड। ये स्पीड कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। और मैं अभी 5 से 7 मिनट में वापस आ रहा हूं, क्योंकि आपके आदित्य सर हैं, उनका कल बर्थडे था 15 अगस्त पे, तो एक छोटा सा केक कटिंग सेलिब्रेशन, है ना, उनके साथ करके आ रहा हूं। तो मुझे 5 से 7 मिनट का समय दो, मैं लौट कर आया। जब तक आप ये स्पीड कैलकुलेट करो, फटाफट से स्पीड निकालो तब तक।
हाँ जी, केक कट गया बट आपको मिला नहीं। कट गया भाई, केक कट गया। तो हम्म तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आवर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला था। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पर मिनट, पर आवर और पर सेकंड ये स्पीड कैलकुलेट कर ली होगी, है ना। कैसे कर ली होगी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आवर हैंड की। तो भैया 12 घंटे में पूरे एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। एक मिनट में 1/2 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इस स्पीड को, आवर हैंड की स्पीड को पर आवर कैलकुलेट करूं, पर आवर, तो 30 डिग्री पर आवर, यानी कि घंटे की सुई बेटा 30 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। हर घंटे में 30 डिग्री चलती है। अगर इसको मैं पर मिनट कैलकुलेट करूं तो ये स्पीड निकलेगी बेटा ½ डिग्री पर मिनट। ये स्पीड क्या निकलेगी? ½ डिग्री पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आधा डिग्री चलती है। और अगर इसी को पर सेकंड कैलकुलेट करूं, पर सेकंड, तो पर सेकंड कैसे कैलकुलेट करोगे? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/60 दूनी 120, 120 डिग्री पर सेकंड। हालांकि हमें जो जरूरत है बेटा वो जरूरत है पर मिनट। पर मिनट कितना घूमती है? तो ये ½ डिग्री पर मिनट घूमती है ना। चलिए साहब, ऐसे ही हम बात करते हैं मिनट हैंड को। तो मिनट हैंड की स्पीड भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली होगी, है ना। जो मिनट हैंड की स्पीड है वो भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली होगी। मिनट की सुई, है ना, मिनट की सुई कैसे घूमती है? एक घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पूरा एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री, और एक घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी? 360/60 6 डिग्री। तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो एक सेकंड में 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की स्पीड की पर आवर, तो ये स्पीड पर आवर क्या बनेगी बेटा? 360 डिग्री पर आवर, एक घंटे में 360 डिग्री। और इसी को पर मिनट कैलकुलेट करें तो 6 डिग्री पर मिनट, है ना, एक मिनट में 6 डिग्री। पर सेकंड कैलकुलेट करें तो 1/10 डिग्री पर सेकंड। तो जो स्पीड है ना वो हम पर आवर भी निकाल सकते हैं, पर मिनट भी निकाल सकते हैं, पर सेकंड भी निकाल सकते हैं। तो जैसे घंटे की सुई हमने निकाली, घंटे की सुई की स्पीड, है ना, जैसे हमने घंटे की सुई की स्पीड निकाली, वैसे ही हम मिनट हैंड की सुई की स्पीड भी निकाल सकते हैं, पर आवर, पर मिनट और पर सेकंड। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमें बेसिकली जो ध्यान रखनी है वो पर मिनट ध्यान रखनी है। तो घंटे की सुई बाबू कैसे घूमती है? ½ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। और मिनट की सुई कैसे घूमती है? 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने भी मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है। बस इतना याद रखना बेटा, जितने भी मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलेगी, और घंटे की सुई उसका चलेगी आधा, घंटे की सुई उसका चलेगी आधा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस कंसेप्ट का यूज करते हुए। फ्रॉम 2 PM to 4 PM, from 2 PM to 4 PM, how much angle covered by the hour hand, how much angle covered by the hour hand, and how much angle covered by the minute hand। ये बताओ, ये बनाओ। 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी, ये बताओ। डाउट सेक्शन में सेंड करते हो, क्लियर नहीं हो रहे हैं? बताओ क्या डाउट है जो तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा आस्क डाउट सेक्शन में। ऐसा कौन सा डाउट तुम पूछ ले रहे हो जो आस्क डाउट सेक्शन में भी तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा?
2 बजे से 4 बजे तक बेटा घंटे की सुई कुल कितनी दूरी चलेगी और मिनट की सुई कुल कितनी दूरी चलेगी, जल्दी से बताओ। 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी और मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी बताओ। सर 2 से 4 होते हैं 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब हो गया 7 दूनी 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। अब मैंने आपसे क्या कहा कि घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। और जो मिनट की सुई होती है जितने मिनट होते हैं उसका चलती है 6 गुना, है ना। मिनट की सुई 6 गुना, घंटे की सुई आधा। तो मिनट की सुई चलेगी 720 डिग्री। 720 डिग्री का मतलब पता है क्या है? 720 डिग्री का मतलब है 2 चक्कर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मिनट की सुई बेटा 2 घंटे में 2 चक्कर लगा लेगी। मिनट की सुई हर घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। तो बेटा 2 से 4 इन 2 घंटे में पूरे 2 चक्कर लगा लेगी मिनट की सुई। ठीक है। फ्रॉम 12 noon to 3:45 p.m. From 12 noon to 3:45 p.m. How much distance? How much distance covered by the hour hand? हाँ जी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी। घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? हाँ जी। अरे मतलब गुरुजी ये क्लियर नहीं हो रहा। मतलब ये है कि काफी टाइम लगता है सर, 1 से 5 दिन हो गए हैं, आंसर नहीं मिला। एग्जाम आपको है सर, प्लीज हेल्प मी। देखो अगर आप अपने डाउट को ना उस पर भेजोगे, किस पर भेजोगे, मतलब विद ऑप्शन भेजोगे, तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। बेटा मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री पर मिनट, घंटे की सुई चलती है ½ डिग्री पर मिनट। मैंने समझाया तो आपको, ये मिनट की स्पीड होती है ना, मिनट हैंड और घंटे की सुई दोनों की स्पीड निकालना नहीं सिखाया कि घंटे की सुई की स्पीड होती है ½ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री। ये सिखाया नहीं मैंने आपको। और ये मिनट हैंड की स्पीड नहीं बताई, 6 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई चलती है 6 गुना, घंटे की सुई चलती है आधा। अब बेटा दोपहर के 2 बजे से लेके, दोपहर के 2 बजे से लेके, है ना, दोपहर 3:45 तक, दोपहर 3:45 तक कितने घंटे हुए? 3 घंटे। कितने मिनट हुए? 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट, 60 या 180 और 45 225 मिनट हो गए। टोटल कितने मिनट हो गए? 225 मिनट। अब आप जानते हो कि जो घंटे की सुई है उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड होती है ½ डिग्री पर मिनट। तो जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी। तो बेटा अगर घंटे की सुई की दूरी निकालोगे तो कितनी दूरी तय करेगी ये? 225 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 225 मिनट में, है ना, कितनी दूरी तय करेगी? 225 का आधा कर दो, यानी कि 112.5 डिग्री तय करेगी। 112.5 डिग्री तय करेगी। मिनट को हिंदी में मिनट ही बोलते हैं भाई साहब, मिनट को हिंदी में मिनट ही बोलते हैं, है ना। घंटे की सुई नहीं, अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई 60 डिग्री चलती है, अगर मिनट की सुई 60 डिग्री चलती है, तब
घंटे की सुई, तब घंटे की सुई कितनी दूरी चलेगी, तब घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी, तब घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी। सर 2 मिनट हमने मिनट में क्यों निकाला? अरे मिनट में इसलिए निकाला ना, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, हाफ डिग्री पर मिनट। तुम है ना, हमने टोटल मिनट, क्योंकि हमने जो स्पीड है ना वो मिनट में कैलकुलेट करी है, हाफ डिग्री पर मिनट, है ना, पर आवर में कैलकुलेट नहीं करी, इसीलिए हमने टोटल मिनट्स निकाल लिए। आप हमेशा टोटल मिनट्स निकाल लो, और जब आपको टोटल मिनट्स पता चल जाएंगे, अगर मिनट की सुई 60 डिग्री चलती है, अच्छा ये बताओ मिनट की सुई 60 डिग्री कितनी देर में चलेगी? आपको पता है कि सर जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री पर मिनट चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। भाई 6 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 6 डिग्री चलने में मिनट की सुई को कितना समय लगता है? 6 डिग्री चलने में मिनट की सुई को कितना समय लगता है? मिनट की सुई को लगा समय 1 मिनट, यानी कि पर 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 6 डिग्री चलने में मिनट की सुई 1 मिनट लेती है, 1 मिनट। तो बेटा 60 डिग्री चलने में कितना समय लेगी? 60 डिग्री चलने में कितना समय लेगी? 10 मिनट। यानी कि ये जो 60 डिग्री चले हैं वो मिनट की सुई ने 10 मिनट में चले हैं। ये जो 60 डिग्री चले हैं मिनट की सुई ने वो 10 मिनट में चले। देखो सीधी सी बात है, 10 मिनट में मिनट की सुई, है ना, 10 मिनट में मिनट की सुई 12 से 10 पर आ जाएगी, 12 से 2 पर आ जाएगी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में ये कितनी डिग्री चलेगी? ये 60 डिग्री चलेगी मिनट की सुई। अच्छा यही 10 मिनट में घंटे की सुई कितने चलेगी? तो घंटे की जो सुई है, जो आर हैंड है ना, जो घंटे की सुई है वो बेटा आधा डिग्री चलती है जितने भी मिनट होते हैं। तो 10 मिनट में वो कितना चलेगी? सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री चलेगी। यानी कि जितनी देर में मिनट की सुई पूरा 60 डिग्री कवर करेगी, उतनी देर में घंटे की सुई सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री चल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री। क्योंकि मिनट की सुई को टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 मिनट्स, और इसी 10 मिनट्स में आर हैंड कितना चलेगी? इसका हाफ कर दो, 10 का हाफ 5 डिग्री। तो आर हैंड सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री चलेगी, ओनली 5 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। जो घड़ी होती है ना, उस घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में ना, उस घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाना बना होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाना होता है, हर 2 नंबर के बीच में। समझ रहे हो मेरी बात? घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाना होता है, लाइक दिस 1 2। ऐसे इस पूरी घड़ी में टोटल कितने स्पेस है ना, है ना, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने खाने बने हुए हैं? बेटा बेसिक से ही तो बताया, जितनी देर में मिनट की सुई, मान लो मिनट की सुई जितनी देर में है ना 12 से 2 पर पहुंचेगी, 12 से 2 पर पहुंचेगी वो 60 डिग्री चलने में, ठीक है, उतनी देर में जो घंटे की सुई है ना सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री चलती है, सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री। क्योंकि ये घटना 10 मिनट के अंदर घटित होगी, और 10 मिनट में घंटे की सुई सिर्फ 5 डिग्री चलेगी, क्योंकि घंटे की सुई पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है। तो 10 मिनट में द्वारा चली गई दूरी निकाल लो तुम, अगर तुम्हें इतना बेसिक से करना है तो। और वो जो स्पीड है वो मैंने बेसिक से तो बताई है। बेटा इस पूरी घड़ी में टोटल 12 खाने होते हैं, ना कि 11। देखो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। इस पूरी घड़ी में टोटल ना 12 खाने हैं, 12। अच्छा ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अगर मैं एक खाने की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप कैसे निकालोगे? सर टोटल 12 खाने हैं, 12 से भाग दे दो, तो एक खाने की वैल्यू कितनी आ गई? एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री निकल कर आ गई।
तो घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है कि नहीं होता? हाँ सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, दूसरे तरीके से। बेटा, जब मिनट की सुई 12 पे होती है और जब मिनट की सुई 1 पर चल पहुंचती है, तो मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करती है? मिनट की सुई कुल दूरी तय करती है 5 मिनट। भाई, मिनट की सुई के द्वारा तो 5 ही मिनट होंगे। अगर मिनट की सुई 12 से 1 पे पहुंचेगी तो मिनट की सुई ने 5 मिनट दूरी तय करी। अच्छा, मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना चलेगी? 5 गुणा 6 यानी कि 30 डिग्री। हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू 30 डिग्री क्यों आई है मिनट की सुई से। अच्छा, मैं इसको घंटे की सुई से भी निकाल सकता हूं। देखो, अगर घंटे की सुई मेरी 12 पर है और 12 से वो घंटे की सुई 1 पर पहुंची है, तो बेटा घंटे की सुई कितना चली? अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे पहुंची तो घंटे की सुई 1 घंटा चल गई, पूरा 1 घंटा चल गई घंटे की सुई, पूरा 1 घंटा, अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे पहुंची है। अच्छा, घंटे की सुई चलती है पूरे 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। तो घंटे की सुई भी कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। मिनट की सुई भी कितनी डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये मिनट की सुई के लिए 5 मिनट की दूरी है ना, और ये घंटे की सुई के लिए 1 घंटे की दूरी है। लेकिन एंगल की फॉर्म में दोनों बराबर है। एंगल दोनों का 30 डिग्री है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। भाई, एंगल तो बराबर तय कर रहे हैं वो, लेकिन समय अलग अलग लगा। घंटे की सुई को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा 1 घंटा, और मिनट की सुई को यहां से यहां पहुंचने में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। लेकिन दोनों दूरी कितनी तय कर रहे हैं? 30 डिग्री। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एट व्हाट टाइम, सॉरी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, व्हाट इज द एंगल between what is the angle between both the hands, what is the angle between both the hands at 7:30, 7:30 बजे, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? पैर लागे, एक बार आशीर्वाद दे दो गुरुजी। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन नहीं 45 नहीं, 44 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, 315 डिग्री, ए एंड सी बोथ। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री। निकालो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, सर से बात हुई थी। हेलो हेलो।
हाँ जी। तो तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना, बिना किसी ट्रिक के, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड। देखो 7:30 बजे हैं, 7:30 सबकी घड़ी में ऐसे ही बजते हैं कि जो बड़ी सुई होती है वो तो होती है 6 पर, है ना, बड़ी सुई तो 6 पर होती है। हाँ सर, बड़ी सुई 6 पर होगी, और जो छोटी सुई होगी वो ठीक 7 और 8 के बीच में होगी। छोटी सुई होगी ठीक 7 और 8 के बीच में। और अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री की दूरी होती है। सर हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है कि नहीं होता? हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला बिल्कुल होता है। अच्छा, ये जो छोटी सुई है ये 7 और 8 के ठीक बीच में है। बाबू अगर ये 7 और 8 के ठीक बीच में है, इसका मतलब हम कितने डिग्री और चल गए? हम कितने डिग्री और चल गए सर? हम 15 डिग्री और चल गए। हम 15 डिग्री और चल गए। इसका मतलब ये टोटल दूरी कितने डिग्री की हो गई? 30 और 15 45 डिग्री की हो गई। 30 और 15 45 डिग्री हो गई। इसका मतलब घड़ी में ठीक 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। एक तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? स्पीड ऑफ हैंड। आप ये निकालो 7:30 बजे मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय कर रही है, और घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय कर रही है, और फिर उन दोनों में क्या निकाल दो? फिर उन दोनों में डिफरेंस निकाल दो आप। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो एंगल है ना, दोनों सुइयों के बीच में, ये कितने डिग्री का कोण है? ये 45 डिग्री का कोण है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, ये भी तो एंगल दोनों सुइयों के बीच में है, और अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ डिग्री होगी। आपको पता है ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में से अगर मैं ये हटा दूं, 360 डिग्री में से अगर मैं 45 डिग्री हटा दूं, तो कितने डिग्री बच गए सर? ये बच गए 315 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में एक साथ एक नहीं, दो कोण बनेंगे। कहने का मतलब है, घड़ी में कोई भी समय आप ले लो, चाहे बजे हो 2, चाहे बजे हो 3, चाहे बजे हो 4, चाहे बजे हो 5, कोई भी समय हो, हर समय एक साथ घड़ी में दो एंगल बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। हर बार एक साथ कितने कोण बनेंगे? दो कोण बनेंगे, छोटा कोण और बड़ा कोण। अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से पता है कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 45 डिग्री ऑप्शन नहीं है तो हम चूज करेंगे 315 डिग्री। यहां पे हम नन ऑफ द अबव आंसर नहीं देंगे, यहां पे 315 डिग्री। अच्छा, यहां पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ। लेकिन यहां पे हमें फिर ऑप्शन ए चूज करना पड़ेगा, भले ही 315 है लेकिन फिर हम छोटा कोण चूज करेंगे। या फिर अगर मान लो एग्जाम में पूछा है कि न्यून कोण क्या बनेगा या अधिक कोण क्या बनेगा, है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, एक्यूट एंगल क्या बनेगा, ऑप्ट्यूस एंगल क्या बनेगा, तो हम उसके हिसाब से आंसर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक्यूट, ऑप्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, है ना, पता है ना आपको। तो एग्जाम में न्यून कोण, बृहत, अधिक कोण और बृहत कोण, ये वर्ड भी यूज हो सकता है। अगर पूछता न्यून कोण क्या बनेगा, तो इसका आंसर फिर 315 ना देके हम देते नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो फिर आंसर हमारा इसमें होता नन ऑफ द अबव, इसमें होता 45, इसमें भी होता 45। लेकिन यहाँ पे उसने एंगल को डिफाइन नहीं किया, उसने पूछा कितने डिग्री का कोण बनेगा, बस। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा कोण, न्यून कोण या अधिक कोण, सिर्फ उसने बोला एंगल। तो इसीलिए हम यहाँ पे 315, यहाँ पे बोथ, और यहाँ पे ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे हम, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा, फिगर बना के। दूसरा तरीका है कि हम दोनों सुइयों की स्पीड पता कर लें, है ना, दोनों सुइयों द्वारा चली गई दूरी पता करें, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल ले तो भी उनके बीच की दूरी निकल आएगी। ये दोनों सुइयों के बीच की दूरी है। एक, अब मैं आपको एंगल बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट, जैसे हमने इमेज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है,
आप बिना पेन पेपर के बता सकते हैं, बिना पेन पेपर के। समझ रहे हो? मिरर इमेज के लिए दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, 12 या 11:60 में से घटा दो। और वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज के लिए दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से घटा दो, 18:30 या 17:90 में से घटा दो। वही काम हम कर सकते हैं, वही काम हम कर सकते हैं एंगल, है ना। दुनिया में कोई भी समय दिया हो, उस समय पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कैसे पता चलता है? अच्छा एक बात बताओ, घड़ी में एक साथ कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं ना। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कोण निकालना सिखा दूं, तो क्या दूसरा कोण आप अपने आप से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 360 में से घटाकर। तो कोई भी एक कोण निकालने की ट्रिक लिख लो बेटा। कुछ नहीं है बेटा, दिए गए समय को 60h - 11m/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30h डिफरेंस 11/2m। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? आवर्स, यानी कि घंटे, और m की वैल्यू क्या है? मिनट्स। अच्छा ये फॉर्मूला बेटा वहीं से निकला है, स्पीड ऑफ हैंड्स, जो घंटे की सुई की चाल है, जो मिनट की सुई की चाल है, ये फॉर्मूला भी वहीं से निकला है। ये है दोनों सुइयों के बीच में निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। कोई भी समय दिया हो, हम दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा बता सकते हैं। ठीक 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। 7:30 का मतलब है 7 आवर्स 30 मिनट्स। तो 60h, h की वैल्यू कितनी है? 7 -11m, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 30/2। तो ये हो गया 420 माइनस का 330/2, तो ये हो गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ये हो गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा डायरेक्ट इससे हम बता सकते हैं, कोई बेसिक मेथड की हमें जरूरत नहीं है। 60h - 11 बेटा ये डिफरेंस है, डिफरेंस। इसका मतलब है दोनों का अंतर लेना है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, ये डिफरेंस है। और एक एंगल निकालना हम इस फॉर्मूले से सीख जाएंगे। दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं 360 - 45, 315 डिग्री, क्योंकि घड़ी में हमेशा एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोशिश करोगे ना के बराबर पेन यूज करो। 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है। 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है जी। 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? डायरेक्ट निकालना बेटा, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है, हाँ जी। और 60h - 11m/2
निकालो फटाफट। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, हम कोशिश करेंगे बिना पेन पेपर के सारे आंसर दें। 60H, 60H का मतलब 6×5 = 300। 11M का मतलब 110। 300 माइनस का 110 कितना होगा? 190। 190/2 कितना होगा? 95 डिग्री। तो एक एंगल आ गया 95, एक आ जाएगा 360 माइनस 95, 265 डिग्री। पूरा गोला बेटा 360 का। हर हर समय में एक साथ दो एंगल बनेंगे ना। 60H, H की वैल्यू 5 है तो 6×5 = 300 माइनस 11M, M की वैल्यू 40, 40 गुणा 11 444। तो सॉरी 440, 440 माइनस का 300, 140, 140 का आधा 70 डिग्री, 140 का आधा 70 डिग्री, 360 माइनस का 70, 290 डिग्री। 60H, H की वैल्यू बेटा 0, क्योंकि 12:20 का मतलब होता है 0:20। 60H माइनस 11M, 60H की वैल्यू 0, 11M मतलब 11 दूनी 22, 220 का आधा 110 डिग्री, और 360 माइनस 110, 250 डिग्री। मैं दोनों एंगल बता रहा हूं। और देखो पेन वेन यूज ही नहीं कर रहे हम। 60H 6×18, 6×18 180 माइनस 11M, तो 12 गुणा 11 कितना होगा? 11 का स्क्वायर प्लस 11, 132। तो 180 माइनस 132, 48 बटे आधा, 48 का आधा 24 डिग्री। 60H 6×18 180 माइनस 11M, तो 24 गुणा 11 कितना हो गया? 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 26, 264 माइनस 180, 264 माइनस 180, 64 और 20, 84 का आधा, 84 का आधा कितना होगा बेटा? 84 का आधा 42 डिग्री। बताओ, कहीं भी मैंने पेन पेपर यूज किया? कहीं नहीं यूज किया। मैंने कहा ना बेटा माइनस का 70 नहीं लेना है, हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेनी, ये मॉड होता है मॉड। 60H माइनस 11M ये मॉड होता है मॉड। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। अच्छा ये बताओ, यहां पे मिनट की वैल्यू 0 है ना। अच्छा अगर मैं फॉर्मूले में मिनट की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या होगा? 60H माइनस 11M/2। अगर मैं फॉर्मूले में मिनट की वैल्यू 0 कर दूं, इफ मिनट इज इक्वल टू 0, मिनट की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? जैसे मिनट की वैल्यू 0 होगी बेटा 60/2 30, ये फॉर्मूला बन गया 30H। तो एंगल कितना बनेगा? 30H। इसका मतलब क्या है? जितने घंटे हैं ना सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। जितने घंटे हैं सीधा 30 का गुणा कर दो, 30H, 30 दूनी 60, कितना एंगल बन गया? 60 डिग्री। 30H, 30 चौक 120, कितना एंगल बन गया? 120 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो, 7×3 = 21, कितना हो गया? 210 डिग्री।
सीधा 30 का गुणा कर दो, 30 ढाई 300, कितना हो गया 300 डिग्री, 360 माइनस का 300 और 60 डिग्री, है ना। जितने, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, सीधा 30 का गुणा, बस वही हमारा आंसर होगा, और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, अब हम दो चीजें बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब हम किसी भी समय की इमेज बता सकते हैं, किसी भी समय को हम बता सकते हैं आईने में देखकर या जल में देखकर कि ये आईना और जल में क्या दिखेगा। किसी भी समय का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं दर्पण और जल में, और किसी भी समय पर दोनों सूर्यों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, इमेज और एंगल। हमें ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि घड़ी में ना हर कंसेप्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5 सही है बेटा, 24 ही आएगा, 60h माइनस 11m/2। कैलकुलेशन करो तो ये 24 आएगा, ये 42 आएगा, सही है जी। तो बाकी की चीज हम कल कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।